डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम डेटा को जो कम्युनिकेशन करवाएंगे वो सिक्योर होगा। मैंने यहाँ पर एक बार बोला है सिक्योर। सिक्योर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब अगर हम किसी से कुछ बात बोल रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं अपनी कुछ बातें बोल रहा हूँ किसी पर्सन से, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सारी बातें उनको बता दूंगा, कुछ बातें मैं छुपा भी लूँगा। तो क्या हो, मैं डेटा की क्या कर रहा हूँ, सिक्योरिटी कर रहा हूँ। तो जब हम कोई मोबाइल पे, टेलीफोन पे कुछ बात करते हैं तो कई बार तो हम बोल देते ना कि नहीं मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। तो क्या होता है, हम उसको पूरा सच थोड़ी बता रहे हैं, नहीं बता रहे ना। तो क्या हो रहा है, हम अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं। वैसे सिस्टम में होगा कि हम जब डेटा को कम्युनिकेशन कराएंगे तो ऐसा तो नहीं कि पूरा डेटा हम किसी को भेज रहे हैं या डेटा में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बीच में कोई हैक कर ले। सुना होगा ना आपने कि किसी ने फेसबुक हैक कर ली, किसी ने वो डेटा हैक कर लिया। होता है कई बार, किसी के साथ भी हो सकता है। जिसको थोड़ी सी नॉलेज होती है वो हैक कर लेता है। जो हैकर्स होते हैं ना, ये चीज़ें, ये भी 2-3 चीज़ें होती है, हैकर्स है, क्रैकर्स है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है, डेटा जब कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है आपस में, तो क्या हो रहा है, वो सिक्योर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है वो 2 डिवाइस के बीच में होता है। वो क्या होता है, 2 डिवाइस के बीच में होता है और उसके अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। मीडियम मतलब तरीके होते हैं कि जब हम डेटा को ट्रांसफ़र कराएंगे तो कौन से तरीके से कराएंगे। जो सबसे पहला वाला जो कंप्यूटर होगा जहाँ से डेटा को हम भेजेंगे वो होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, हमारा एंडिंग पॉइंट। बोल सकते हैं हम कंप्यूटर को, अगर 2 कंप्यूटर हैं हमारे पास, एक कंप्यूटर ए है, दूसरा कंप्यूटर बी है, तो एक कंप्यूटर को हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ पर हमारा डेटा जाएगा वो क्या होगा, हमारा एंडिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हम ये समझ रहे हैं ओनली कि डेटा को एक्सचेंज कराएंगे और उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक का यूज करेंगे, और डेटा 2 डिवाइस के बीच में ही क्या होता है, कम्युनिकेट होगा। डिवाइसें मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन जब कम्युनिकेट की बात होती है तो 2 डिवाइसें होना कंपलसरी है। ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल डिवाइस खुद से ही क्या हो जाए, कम्युनिकेट कर ले, नहीं। कम्युनिकेट करने के लिए आपकी 2 डिवाइसें होना कंपलसरी होती है कि जब 2 जने बात करेंगे तो बात तो 2 जने करेंगे ना। वो अपने आप में क्यों बात करेगा, कोई पर्सन अगर अपने आप में बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, आप तो समझ ही गए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है, बात करने के लिए दूसरा पर्सन होना कंपलसरी है, ज़रूरी है ना, तो बात उससे तो करेंगे अपन। तो वही चीज़ है कि जब 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाएंगे, जब 2 डिवाइस आपस में बात करेगी तो 2 डिवाइसें हो रही है ना साथ में। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि डेटा मैं भेज रहा हूँ कोई लेने वाला ही नहीं है, या फिर अगर मैं भेजूंगा नहीं तो वो रिसीव क्या करेगा। तो 2 डिवाइस है यहाँ पर, एक तो सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर डेटा को सेंड करेगा, रिसीवर डेटा को क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। डेटा कम्युनिकेशन इज सेड टू बी लोकल इफ कम्युनिकेटिंग डिवाइस आर इन द सेम बिल्डिंग। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सेम बिल्डिंग के अंदर भी हो सकते हैं, या अदर बिल्डिंग के अंदर भी हो सकते हैं, या अलग अलग प्लेस पे भी हो सकते हैं। हाँ, और हम 2 डिवाइस के बीच में डेटा को एक्सचेंज करा सकते हैं यूजिंग 1 और मल्टीपल फॉर्म, अलग अलग तरीके से। जब हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, सिग्नल की फॉर्म में होगा। जैसे अगर कोई सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, सिग्नल की फॉर्म में सेंड कर रहा होगा, और रिसीवर भी क्या कर रहा होगा, सिग्नल की फॉर्म में ही डेटा को एक्सेस कर रहा होगा। लेकिन नेटवर्क में क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, उन डेटा को सिक्योर करना पड़ता है हमको। हम डेटा को डायरेक्ट नहीं भेज सकते, इसीलिए हम लेयर पे काम करते हैं। लेयर मतलब जब डेटा को हम रिसीवर पे सेंड करते हैं तो डेटा रिसीवर तक जाने से पहले वो क्या करता है, 7 प्रकार की लेयर में होके गुजरता है। नेटवर्क लेयर जिसे हम बोलते हैं, आपकी आने वाली यूनिट में दे रखा है नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ये क्या है, लेयर्स हैं।
जिसमें डेटा क्या होता है, सेंडर से रिसीवर में जाने से पहले वहाँ पर निकलता है। वहाँ पर क्या होती है, उसको सिक्योरिटी मिलती है। वहाँ से क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी की हेल्प से क्या होता है, डेटा सिक्योर रहता है और डेटा चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको दी, तो आपको क्या पता कि जो वो डेटा है, जो मेरे पास एक्चुअल डेटा है, वो कंफर्म वही है पूरा। हो सकता है कि मैंने बीच में से उसको एडिट कर दिया हो, चेंज कर दिया हो डेटा को। ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने डेटा चेंज कर दिया हो। इसीलिए जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए वो डेटा मल्टीपल लेयर में होकर गुजरता है, जिससे वो डेटा सिक्योर होता है और फास्ट काम करता है। डेटा को वहाँ पर पैकेट के रूप में रखा जाता है। डेटा पैकेट के रूप में रखा जाता है। मैंने आपको एक टर्म बोली अभी, पैकेट। ये हम आगे पढ़ेंगे पैकेट के बारे में। क्या होता है कि जब हम मल्टीपल डेटा को आगे भेज रहे होते हैं तो लेयर्स क्या करती है, उन डेटा को अलग अलग पैकेट में डिवाइड कर देती है, जिससे क्या होता है, डेटा सिक्योर होता है। और जिससे डेटा सिक्योर होता है, साथ साथ क्या होता है, डेटा कहीं लॉस्ट नहीं होता। तो ये हमारा होता है डेटा कम्युनिकेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस पर डेटा सेंड करती है और रिसीवर वाली डिवाइस डेटा को एक्सेस करती है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो अलग अलग नेटवर्क्स पे हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नेटवर्क और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें। The device which are in the need to be a part of a data communication network, मतलब कि अगर आपको डेटा एक्सेस करना है या एक्सचेंज करना है तो हमें डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम डेटा को सेंड करेंगे ही सही, ज़रूरी है। क्योंकि अगर दो डिवाइस है हमारे पास तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो जो डेटा होगा वो एक डिवाइस पे ही रहेगा। हमें डेटा एक्सेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारे काम के हो या नहीं हो। दो डिवाइस होगी तो आपस में कम्युनिकेट तो करेगी ही करेगी। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बोला गया है। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिवाइस। जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है, कहाँ से, डिवाइसेस से। जैसे माइक्रोफोन हो गया, होता है, डिवाइस एक्सेस करता है, वहाँ से हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है। एंड द डेटा टू बी कैरीड टू द रिसीवर डेस्टिनेशन। माइक्रोफोन से हमने डेटा लिया, अब वो डेटा लेने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, हमारा रिसीवर रिसीव कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। सेंड करने के बाद डेटा क्या करता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है। रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट, जहाँ हम हमारा डेटा सेंड किया और हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा डेटा। आगे हम बात करते हैं फिर से कि डेटा का जो कम्युनिकेशन होगा वो मल्टीपल कंप्यूटर पर होगा। और मल्टीपल कंप्यूटर कोई से भी कंप्यूटर हो सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर हो सकते हैं। इन कंप्यूटर्स के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सचेंज करवाएंगे यूजिंग अलग अलग मीडियम। हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं दो डिवाइस के बीच में। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें एक फैसिलिटी देता है जिसके द्वारा हम डेटा को फास्ट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का यूज कर लेते हैं हम, चैट है, वीडियो कॉलिंग है। ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेट करने के तरीके हैं, मीडियम है, जिससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फास्ट वे में एक्सेस कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं।